लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि सीएए लागू कर दिया जाएगा। सीएए यानी सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है ये उन लोगों से संबंधित है जो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से भाग करके भारत में आए हैं, यहाँ शरणागत ली हुई है, शरणार्थी बन करके यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं। अब वो अदर देन मुसलमान हैं, यानी कि वो हिंदू हो सकते हैं, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और बुद्ध, ये 6 कम्युनिटी के लोग होंगे। इनको भारत में अब नागरिकता देने के लिए कवायद शुरू करेगी सरकार। इसका विरोध किया जा रहा है कांग्रेस एंड पार्टीज द्वारा, यानी इंडी अलायंस द्वारा। क्यों? वो चाहते हैं कि मुसलमान जो शरणार्थी बन करके भारत में आए हुए हैं, मुसलमान जो घुसपैठिए बन करके भारत में रह रहे हैं, उनको भी नागरिकता देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश से आए हुए हों। लेकिन इस मामले में सरकार ने रुख साफ कर दिया हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक जनसंख्या इन 3 देशों में मुसलमानों की है। तो फिर अगर मुसलमानों के देश से मुसलमान भाग रहे हैं, ये कहाँ तक तर्क संगत है? केंद्र सरकार कहती है कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इनका अलग कोई और देश है नहीं, तो ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहाँ जाएंगे? तो इनको भारत में हम नागरिकता देंगे और रहने की आज्ञा तथा स्थान देंगे। लेकिन जो मुस्लिम नागरिक बनकर के या शरणार्थी बनकर के भारत में आए हुए हैं इन 3 देशों से, उनको भारत में नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, उनको वापस अपने देश जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने अगर ये एक्ट लागू कर दिया है, तो देखिए राजनीतिक पार्टी तो है ही है, बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है, चुनाव तो उन्होंने भी लड़ना है, इलेक्शंस में उनका एक मुद्दा रहा है, उन्होंने ये लागू कर दिया चुनाव से पहले। लेकिन ये सबसे बड़ी बात थी कि अपोजिशन उनकी इस सोच के सामने नतमस्तक हो गया, क्योंकि अपोजिशन कैसे रिएक्ट करेगा ये बीजेपी को पता था, थिंक टैंक उनके जानते थे, और ये बिल्कुल सही समय पर राजनीतिक तरीके से अगर देखें तो भारत की राजनीति में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी। इस एक्ट के ऊपर जो अपोजिशन का रिएक्शन है, उस रिएक्शन से ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अपोजिशन का रिएक्शन बताता है हिंदू मुस्लिम की बात, जबकि ये जो एक्ट है ये भारत के नागरिकों से संबंधित नहीं है, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों। ये उन नागरिकों से, यानी वुड बी नागरिक, जो नागरिक होंगे जो यहाँ पर एक तरह से आकर के उन्होंने शरण ली है, शरणागति ली हुई है, लेकिन वो गैर मुस्लिम है, और उसका कारण मैंने पहले भी बता दिया कि इसलिए उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, लेकिन पहले जांच होगी पूरे तरीके से उनकी, उसके बाद नागरिकता की तरफ कदम बढ़ेगा। लेकिन अपोजिशन का जो रवैया देखा है मुस्लिम देशों में या मुस्लिम जो टीवी चैनल्स हैं उनमें खलबली मची हुई थी। अभी अल जजीरा का मैं देख रहा था, तो अल जजीरा में भी उन्होंने बोला कि ये एंटी मुस्लिम लॉ है। अब देखिए किस तरह भटकाना होता है और भड़काना होता है उनको। अरे भाई, जो मुसलमान भारत के नागरिक हैं उनसे संबंधित नहीं है ये कानून, और ना ही ये उन नागरिकों से संबंधित है जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन भारत में रहते हैं। ये उनसे संबंधित है जो गैर मुस्लिम यहाँ पर शरणागत लिए हुए हैं, यहाँ पर भारत में आकर के रह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको मुस्लिम बहुल देशों में अपनी जान और अस्तित्व का खतरा था, उनके लिए ये कानून है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, अपोजिशन बीजेपी की इस चाल में फंसा है, क्योंकि अपोजिशन को और तो कुछ मिला नहीं था, ये एक मुद्दा था जिसमें वो हिंदू मुस्लिम कर सकते थे। और अब जो पोलराइजेशन की बात अपोजिशन कह रहा था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब अपोजिशन स्वयं वही काम करना शुरू हो चुका है, और ये बीजेपी के लिए बड़ा आसान